गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी मध्यांक। मध्यांक में मैंने आपको अर्थ बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी और विशेषता बताई थी। मध्यांक किसे कहते हैं? मध्यांक किसी प्राप्तांकों का ऐसा समूह जिसको दो बराबर भागों में ऊपर और नीचे की ओर इक्वल बराबर भागों में बांटा जाता है, उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? मध्यांक कहलाता है। मध्यांक में मैंने आपको बताया था वर्गांतर विस्तार, जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मध्यांक में अगर सपोज मान लो हमारे को 9 डिजिट दे रखी है, तो 9 डिजिट जब दे रखी है तो हम 4 डिजिट यहाँ करते हैं और 4 डिजिट यहाँ करते हैं, तब तो हमारे पास में एक मिड पॉइंट आ जाता है बीच का। लेकिन उसी कंडीशन में अगर हमारे को 8 डिजिट दे रखी है, तो 8 डिजिट में क्या होता है, 4 इधर भी 4 इधर भी, तब हम बीच के जो पॉइंट होते हैं 4 और 5, 4 और 5 को हम क्या करते हैं, इंक्लूडिंग करते हैं और दोनों को जोड़ के भी हम उसका मिड पॉइंट निकालते हैं, या 4.5 को हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह की विधि से मिड पॉइंट निकालना समझाया था। आगे मध्यांक जब का एक्सप्लेनेशन, मध्यांक की गणना या मध्यांक याद करना आपको जब मैं करवाऊंगी इसके सवाल, तब भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम मिड पॉइंट को याद या मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। जो केंद्र बिंदु होता है किसी भी प्राप्तांकों का, उसको हम क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, जो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ इक्वल होता है। आज मैं आपको कराऊंगी मध्यांक के लाभ और दोष। तो मध्यांक के लाभ, सबसे पहला लाभ है मध्यांक का लाभ। लाभ में फर्स्ट है छोटे 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 अंक वितरण, छोटे अंक वितरण का मध्यांक सरलता से, छोटे अंक वितरण का मध्यांक सरलता से ज्ञात किया जाता है। सेकंड लाभ है जब अंक वितरण अपूर्ण और खुले छोर वाला हो तो, अपूर्ण और खुले छोर वाला हो तो मध्यांक की गणना की जाती है। मध्यांक की गणना की जाती है। थर्ड है जब अंक वितरण विकृत होता है, जब अंक वितरण विकृत होता है, तब भी मध्यांक की गणना उपयुक्त होती है। लाभ दे रखे हैं मध्यांक के, 3 ही लाभ दे रखे हैं। पहला लाभ है छोटे अंक वितरण। जब अंक वितरण छोटा होता है, मतलब हमें ज़्यादा डिजिट नहीं दे रखी है, कुछ थोड़ी ही डिजिट दे रखी है, कम डिजिट दे रखी है, तो छोटे अंक वितरण का मध्यांक सरलता से ज्ञात किया जाता है। भाई जो छोटे अंक वितरण, जैसे सपोज मान लो 6 अंक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 अब 6, इस तरीके से नंबर दे रखे हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, फटाफट से इधर से छोड़े, अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 3.5 निकाल दिया। इस तरीके से हमने केंद्र बिंदु निकाल दिया। और भी अगर इसको, अगर 10 नंबर्स तक भी दे रखा है, तो 10 नंबर्स तक भी, 12 नंबर्स तक, 15 नंबर्स तक, ये क्या होता है, छोटा होता है। तो जब छोटे अंक वितरण का मध्यांक आसानी से इजी गोइंग में निकल जाता है। सेकेंड है जब अंक वितरण अपूर्ण और खुले छोर वाला होता है। भाई अपूर्ण होता है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है हमें, बहुत लंबी सारी डिजिट्स दे रखी है, बहुत सारे लंबे सारे नंबर दे रखे हैं। और खुले छोर वाला होता है
तो मध्यांक की गणना की जाती है। तब भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मध्यांक का प्रयोग कर सकते हैं मध्याह्न या मध्यमान की जगह। थर्ड है जब अंक वितरण विकृत होता है, अंक वितरण क्या है, विकृत होता है, तब भी हम मध्यांक की गणना उपयुक्त रहती है। जब अंक वितरण अपूर्ण और खुले छोर वाला हो तब मध्यांक की गणना उपयुक्त रहती है, और जब अंक वितरण विकृत होता है तब भी मध्यांक की गणना उपयुक्त होती है। अब है अंक वितरण के दोष, मध्यांक के दोष। तो मध्यांक के दोष क्या है, मध्यांक मध्यमान से कम लेकिन बहुलांक से अधिक शुद्ध मान होता है, इसलिए कई जगह मध्यांक की हम गणना कर सकते हैं। और मध्यांक की गणना के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अंक वितरण की शुद्धता और सरलता या शुद्धता को हम पहचान सकते हैं, अधिक शुद्ध मान हम याद कर सकते हैं। अब है दोष, मध्यमान की अपेक्षा मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध मान है। जैसे मैंने बोला था कि इसका दोष क्या है कि ये मध्यमान की, जो हमने मीन पढ़ा है, मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध मान है, लेकिन बहुलांक की अपेक्षा ये अधिक शुद्ध मान है। और सेकंड दोष है इसका केवल अपूर्ण और विकृत वितरण में ही इसकी गणना की जाती है। किसमें की जाती है, सिर्फ मध्यांक की गणना किसमें की जाएगी, अपूर्ण और विकृत वितरण में ही इसकी गणना की जाती है। इसलिए ये भी एक इसका दोष है, क्योंकि हर जगह हम मध्यांक से गणना नहीं कर सकते, हर जगह हम मध्यांक से हम किसी भी मान का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी कारण से जहाँ पे सिर्फ अपूर्ण और विकृत वितरण दे रखा है अंकों का, वहीं पर हम मध्यांक का प्रयोग कर सकते हैं। सभी जगह हम मीन का प्रयोग कर सकते हैं, मध्यमान का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मीडियन का मध्यांक का प्रयोग हम सब जगह नहीं कर सकते। मीन या मीडियन की कंडीशन ही क्या होगी कि जब अपूर्ण हो या अंक वितरण विकृत वितरण हो अंकों का, तभी हम मीन का प्रयोग मीडियन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मीन का प्रयोग हम हर जगह ही कर सकते हैं। इसलिए मीन को अधिक शुद्ध मान माना गया है, और मीन से कम शुद्ध मान किसको माना गया है, मीडियन को, मध्यांक को माना गया है। अब मीडियन का प्रयोग कब कर सकते हैं, कौन कौन सी परिस्थिति में हम मध्यांक का प्रयोग कर सकते हैं, मध्यांक का प्रयोग कब करना चाहिए। तो फर्स्ट लिखेंगे कब करना चाहिए, जब अंक वितरण असामान्य हो, तब इसकी गणना की जानी चाहिए। सेकंड, जब अंक वितरण अपूर्ण हो, तब इसकी गणना करनी चाहिए। फिर थर्ड दे रखा है, जब
बहुलांक की जब बहुलांक की गणना करनी हो। फोर्थ है जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता हो। और फिफ्थ है जब अंक वितरण के वास्तविक मध्य बिंदु की गणना करनी हो। तो मध्यमान का प्रयोग कब कब किया जा सकता है? मध्यमान जब अंक वितरण असामान्य हो और इसकी गणना करनी चाहिए। मतलब जब अंक वितरण अपूर्ण विकृत होता है, तब असामान्य होता है, तब इसकी गणना की जा सकती है मध्यांक की। फिर जब अंक वितरण अपूर्ण हो तब इसकी गणना की जा सकती है। जब बहुलांक की गणना करनी हो, जब हमें बहुलांक मोड याद करना हो, तब हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं। जब हमें कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता होती है। तब भी हम किसकी गणना कर सकते हैं? मध्यांक का प्रयोग कर सकते हैं। और जब अंक वितरण वास्तविक मध्य बिंदु की गणना करनी हो, मतलब जब अंक वितरण में हमें किसकी गणना करनी हो? वास्तविक मध्य मिड पॉइंट हमें याद करना हो, तब भी हम मध्यांक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे मध्यांक के लाभ दोष और मध्यांक का प्रयोग कब करना चाहिए। मध्यांक की गणना क्या फॉर्मूला और मध्यांक की गणना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आपका गृह कार्य प्रश्न है। गृह कार्य मध्यांक किसे कहते हैं, इसके लाभ दोषों का वर्णन कीजिए। ये आपका घर कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।